हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सीखेंगे चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भिन्न और दशमलव। ठीक है, इस वीडियो में आपको दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा, हिंदी भी और इंग्लिश भी। ठीक है, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको अपलोड कर दिया है। अगर आपको जाके चेक करना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो। ठीक है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ए से लेके फोर्थ है और एक ए से लेके डी है, ये नंबर है और ये ड्राइंग है। ठीक है, अब हमें इसे मैच करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद इनमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है वो आपको मिलाना है। ठीक है, जैसे कि ये आपका है 2 × 1/5। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 × 1/5। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 1 = 2, 5। आपको देखना है कि 5 बॉक्स होगा और 2 में कलर होगा। ठीक है, अब कौन सा है 5? देखो ये है 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 है दोनों में। ठीक है, और 2 में कलर है 1 और 2, तो इसका आंसर क्या होगा? डी वाला। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी। आई होप आपको समझ आया होगा। सेकंड करते हैं। सेकंड है 2 × 1/2। अब इसमें मल्टीप्लाई 2 × 1 = 2 और 2। अब इसमें बोला है कि 2 होंगे और 2 में कलर होंगे। ठीक है, देखिए इनमें से है कौन? 2 तो यही आपको शो हो रहा है। ठीक है, और 2 है और 2 में कलर है। ठीक है, ठीक है, तो ये है एक एक में। ठीक है, आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये 2 है, 2 पार्ट है। ठीक है, नीचे वाला 2 है, 2 है। ठीक है, और 2 में से एक में कलर है। ठीक है, ये वाला है। इस 3 का मतलब होता है आपको कोई भी 3 देखना है तो देखो 1 2 3 ये भी है, 1 2 3 ये भी है, बट नीचे क्या है? 3 है, तो ये जो खाने होनी चाहिए वो 3 होने चाहिए। तो ये 3 शेडेड है, 3 शेडेड वाला है ये। ठीक है, बट इसमें 2 में कलर है, मतलब 3 पार्ट होंगे और उसके 2 2 में शेड होंगे। तो लग रहा है 2 2 में शेड है, 3 है, 2 में शेड है, 3 है, 2 में शेड है। तो ये वाला इसका ए होगा। ठीक है, ये वाला देखो 3 पार्ट होगा, यही बचा अब लास्ट। 4 है, 1 2 3 4 होगा। ठीक है, 4 में सब में 1 1 में पार्ट, तो 4 में 1 पार्ट कलर है, 4 में 1 है, 4 में। ठीक है, ठीक है, आपको समझ आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। आई हो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर पे बढ़ते हैं आगे। सेकेंड नंबर भी सेम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, देखिए सम पिक्चर ए टू सी, ए से लेके सी तक पिक्चर्स भी दे रखी हैं। गिवन है बिलो, टेल विच ऑफ दी देम शो, वही बताना है हमको। ठीक है, ए से सी तक कुछ चित्रों दिए गए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। ठीक है, ये है 3 × 1/3, मतलब 5 में से 3 में कलर होगा, तो इनमें से कौन है? देखिए 5 कौन है? देखो 1 2 3, ये तो 3 है, ये नहीं होगा। 1 2 3 4, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5, देखिए 5 है। ठीक है, इसने बोला है कि 3 होना चाहिए। ये देखो 1 2 3, 3 है और 5 में से 1 में होगा शेड। तो 5 में से 1 में शेड है, इसमें भी 1 में शेड है, इसमें भी है, और क्या बनता है? 3/5। देखो 1 2 3, 3 शेडेड हो गया। ठीक है, और 5 1 2 3 4 5 और 3 में शेड है। ठीक है, फर्स्ट का क्या होगा आपका? ये। ठीक है, फर्स्ट का क्या आएगा आपका आंसर? सी। ठीक है, सेकंड है आपका कोई भी 2 होगा। देखो ये तो है 1 2 3 है, ये 2 है ना, 1 2। ठीक है, 3 में से 1 पार्ट में कलर होगा। 1 2 3, 1 2 3, देखो 3 में से 1 पार्ट में कलर है, 3 में से 1 पार्ट में कलर है, बनेगा क्या? 2 1 = 2, 3 का 3। देखिए 1 2 3, ये 3 है और 2 में शेडेड है 1 2। ठीक है, सेकंड का क्या होगा? डी।
ठीक है। थर्ड देखते हैं 3, 1 2 3, 3 है। 4 में से 3 पार्ट में होगा, 1 2 3 4, 4 है और 4 में से देखो 3 पार्ट में कलर है, इसमें भी 3 पार्ट में, इसमें भी 3 पार्ट, तो बनेगा क्या 2 1 3। इसका क्या मतलब होता है देखिए, ठीक है। जैसे कि 4 पार्ट है, मतलब ये 2 का मतलब होगा ना कि ना आपका दो जो बॉक्स होंगे, जो ट्रायंगल, मतलब 2 ट्रायंगल में आपका पूरा पूरा कलर फिल होगा, ठीक है, पूरा शेडेड है। और एक 1/4 मतलब 4 में से किसी एक पार्ट में होगा, ठीक है। 2 में तो पूरा शेडेड है और 1/4 का मतलब है कि एक में शेड है, ठीक है। आपको समझ आया आई होप। इसका थर्ड का बी होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम थर्ड का बी। समझ आया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। हमें इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट से लेकर आपका ये है 10 तक, ठीक है। इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई के लिए जिसके कुछ नीचे नहीं होता हम 1 मान लेते हैं। 7 3 जा 21, 5 1 जा 5, ठीक है। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। अब इसको आप करेंगे कैसे, आप इसको डिवाइड करके भी सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। 21 5 5 4 जा 20, ठीक है, 1 बचेगा। अब इसको लिखते कैसे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, आइए मैं समझाती हूँ। आपने डिवाइड किससे किया, 5 से किया, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया 1, ये कितना है 4, इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये वाला करते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, ठीक है। 4 1 जा 4, 3 1 जा 3। आई होप ये सही होता है कुछ, 1 मिनट, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं, देखिए ऐसे 3 4 अंदर लिखे, 3 1 जा 3 1 बचा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी मैंने बताया था, जैसे हमने डिवाइड किया वो यहाँ, रिमाइंडर यहाँ और ये, ठीक है। आइए आगे करते हैं। 2 6 जा 12, 7 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है सेम ऐसे ही, 12 7 7 1 जा 7, बचेगा कितना आपका 5, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 7 से डिवाइड किया, ठीक है, रिमाइंडर आपका 5 आया 1, ये आपका आंसर है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 5 2 जा 10, 9 का 9, ठीक है। इसे डिवाइड करते हैं, 9 वजा 9, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ठीक है। डिवाइड किया हमने 9 से, रिमाइंडर ये है 1, ये आपका आंसर है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं बट इसे रफ में कीजिएगा इस डिवाइड को, ठीक है। वाला करते हैं तो, ठीक है। 2 4 जा 8, 3 का 3, ठीक है। डिवाइड करते हैं 8, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर बचा आपका, तो 3 नीचे आ जाएगा, ये 2 आपका इधर, ये, ठीक है। ये आपका आंसर है। आगे करते हैं 6, 5 को 6 बार 30, 2 का 2, इसको तो हम सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 1 जा 2 और ये 5 15, इसका आंसर है। ये तो सीधा हो गया, इसे करते हैं सॉल्व। 44 7, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 के 44 से कम आना चाहिए, 44 है। 6 बारे में 42 आता है, घटाओगे तो कितना आएगा आपका आंसर 2 आएगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो, 7 रिमाइंडर 2 6, ये इसका आंसर है, ठीक है। 8 वाला करते हैं हम 20। अभी देखो ये थोड़ा लंबा है, इसे आप कट से कर सकते हो। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है। 4 4 जा 16, इसका आंसर क्या आएगा आपका 16, ठीक है। 9 करते हैं,
इसे करते हैं 13 वन सा 33, इसको डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। 3 एकम 3, 3 3 ज़ा 9, नहीं 4 हो जाएगा, 3 चौक 12, 1 बचेगा, ठीक है। 3 से हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारा आया 4 था, ठीक है। आगे करते हैं 10, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 15 को हम काट सकते हैं, 5 वन ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा कितना आएगा आपका 9, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन पे। शेड 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स, मतलब छायांकित करना है बॉक्स ए के वृत्त का 1/2 भाग में, मतलब ये आपको बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। अभी ए वाला करते हैं हम, ठीक है। अब इसने बोला 1/2, ठीक है। 1/2 भाग को मतलब कलर करना है 1/2, ठीक है। पार्ट को हमें कलर करना है, ठीक है। पहले सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें पता है 1/2, पहले हम ये काउंट कर लेते कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। और 12 को किससे करने में 1/2 से, 2 1 ज़ा 2, 6 6 1 ज़ा 6, मतलब मैं 6 सर्कल में आपको कलर करना है, ठीक है। 6 वित्र में कलर करना है, 1 2 3 4, आपकी मर्जी, आप कोई भी कर सकते हैं बॉक्स कलर का, सर्कल कलर, ठीक है। समझ आया आपको। सेकंड वाला करना है 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन बॉक्स, मतलब आपको ट्राइंगल दिए गए हैं एक बॉक्स में, बक्स से बी के त्रिभुज का, मतलब 2/3 भाग में हमें कलर करना है, ठीक है। ये आपको ट्राइंगल दिए गए इस बॉक्स में, कितने ट्राइंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 है और कितना हमें करना है 2/3, 2/3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आएगा 3 2 ज़ा 6, तो हम 6 ट्राइंगल में शेड करेंगे, ठीक है। मतलब 6 त्रिभुज में हम कलर करेंगे, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 3/5 ऑफ द स्क्वायर इज बॉक्स सी, बक्स सी के वर्गों का 3/5 भाग करना है, ठीक है। थर्ड करते हैं हम, पहले हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितना हुआ है ये 15, कितना दिया 3/5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। 3 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 9, मतलब 9 स्क्वायर में आपको क्या करना है कलर करना है, मतलब शेड करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, आप कोई से भी में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई से में भी 9 में कर सकते हैं आप, 6 7 8 9, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे, ठीक है। फाइन, ज्ञात कीजिए, ये ए दिया है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले फर्स्ट से करेंगे, सेकंड से करेंगे, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। 24, ये है, ऑफ का मतलब होता है, मैंने बताया था मल्टीप्लाई, अपॉन 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 को 1 से करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। फर्स्ट का है 12, सेकेंड का 46 को आप 1/2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 इसका आंसर है, ठीक है। आइए बी वाला पार्ट करते हैं, मतलब 2/3 ऑफ फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड से, ठीक है। फर्स्ट सॉल्व करते हैं 18, ठीक है। 18 ऑफ 23, ठीक है।
18 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3, 2 अपॉन 3, 3 वन ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, ठीक है, और 6 2 ज़ा 12, इसका आंसर है, ठीक है। 25 ऑफ 2/3, अब इसे सॉल्व करते हैं। 25 मल्टीप्लाई 2/3, अब इसे कट करते हैं, ठीक है, कट हो रहा है, देखते हैं। सॉरी 25 नहीं है, 27 है, ठीक है। 3 वन ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आंसर आएगा, ठीक है। सी वाला 3/4 ऑफ का 16, फर्स्ट वाला करेंगे 16 ऑफ, ठीक है। अब देखिए 16 मल्टीप्लाई 3/4, 4 वन ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, इसका आंसर है, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं। 36 ऑफ 3/4, हिंदी वाले बच्चे ऑफ की जगह आप का लिखेंगे, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई 3/4, 4 वन ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, मतलब 4 की टेबल में 9 6 36 होता है, ठीक है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27। 3 नंबर पार्ट देखते हैं, इसका फर्स्ट देखते हैं पहले। 20 ऑफ 4/5, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको समझना है तो मुझे बताइएगा। 5 वन ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16, ठीक है। ये इसका आंसर है, यहाँ पे तो आंसर भी नहीं हो पा रहा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 35 ऑफ 4/5, ठीक है। 35 मल्टीप्लाई 4/, पेज चल रहा है, 5 वन सा 5, और किस पे आएगा 7 पे। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 20, एक मिनट, क्या आएगा इसका आंसर 28, इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिखिए, ठीक है। पहले हम इसे मल्टीप्लाई करना है, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। ये क्या है 3 मल्टीप्लाई 5 1/5, हिंदी में बोलेंगे 3 गुणा 5/1/5, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, पहले से सॉल्व करते कैसे होता है, ठीक है। 3, आराम से समझिएगा, मल्टीप्लाई, देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 ज़ा 25, और 25 में 1 से 1 प्लस कर दीजिए 26, तो ये आ गया आपका 5, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं है मान लेते हैं 1, ठीक है। अब इसको गुणा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए 78 आएगा, और 5 को इससे, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब डिवाइड कर दीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं, रफ में कीजिएगा डिवाइड आप, ठीक है। 5 वन ज़ा 5, कितना बचेगा 2, 8 उतारा, 5 5 ज़ा 25, कितना बचेगा 3, ठीक है। अब इसको मिश्रित भिन्न में भी करना है हमें, 5 से हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर आपका 3 आया, ये 15, मतलब 15 सही 3/5, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं बी पार्ट को, देखिए 5 का 5 मल्टीप्लाई, देखिए 4 6 कितना होगा 24, और 24 में 3 प्लस कीजिए
25, 26, 27, 27/4, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम वहाँ 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 135, ठीक है। 4 1 ज़ा 4। अब इसको ना आप डिवाइड कर लीजिएगा, बट रफ में कीजिएगा। 1 3 4 3 ज़ा 12, 1 बचेगा, 15 उधर आ, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कितना बचेगा 3, ठीक है। अब इसको मिश्रित भिन्न में लिख देंगे, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। डिवाइड हमने किया 4 से, रिमाइंडर आपका 3 आया आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 4 2 ज़ा 8, 8 में 1 प्लस करो 9, 9/4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 63। नीचे आपका क्या आएगा 4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, वही डिवाइड कर दीजिए। 63 4, इस किसकी 4 1 ज़ा 4, 2 बचेगा, ठीक है। 3 इधर आ, 4 5 ज़ा 20, 3 बचा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए 4, ये रिमाइंडर आपका 3, 15, ये इसका, ठीक है। समझ आया आपको? ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। डी वाला सॉल्व करते हैं। 4 का 4, 3 6 ज़ा 18, 18 1 19/3। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान सकते। इसको इससे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 76 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, 6 तरह, 3 5 ज़ा 50, 1 बचा। इसको कैसे लिखेंगे हम? 3 1 यहाँ पे 25, ठीक है। इसका आंसर है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। ई वाला क्वेश्चन करते हैं आइए। अब ये वही है कि बस पहले ये वाला इधर दे दिया है तो वैसे ही करेंगे, आगे पीछे कर दिया गया है, सेम वैसे ही होगा। 3 4 ज़ा 12 और 1 13, ठीक है। 4 6, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे। 13 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? एक लगाना आपकी मर्जी है, ठीक है। 13 को 6 से करिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा? वैसे इसे हम कट भी कर सकते हैं 2 की टेबल से, ठीक है। 2 की टेबल से 2 पे आता है, ये 3 पे आता है। 13 को 3 से करीजिए, क्या बचा? पहले हम नॉर्मल लिख लेते हैं। 13 3 जा कितना होता है? 39, 2 1 ज़ा 2। अब इसे डिवाइड कर दीजिएगा, भाग दीजिएगा। 2 1 ज़ा 2, 9, 2 9 ज़ा 18, कितना बचा? 1, ठीक है। तो हमने 2 से डिवाइड किया, आंसर है, रिमाइंडर हमारा 1, ये 19, ठीक है। ये इसका आंसर है। आई होप समझ आया होगा। आइए एफ करते हैं, ठीक है। घबराइएगा मत, बहुत इजी है। बस यहाँ पे इधर चाहिए, इधर था, बस उल्टा कर दिया है, ठीक है। 5 3 ज़ा 15 और 2 कितना होगा? 17/5। 1 आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर भी मैं लगा देती हूँ। इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 आएगा, और 5 से डिवाइड कर देते हैं हम इसमें। 5 5 2 ज़ा 10, 3 बचा। 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 1 बचा। हमने डिवाइड कैसे किया? 5 से, रिमाइंडर आपका आया 127, ये इसका आंसर है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन पे, ठीक है। जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही क्वेश्चन में होगा, ठीक है। फाइंड कीजिए, ठीक है। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। 2 3 4, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है ऑफ, बट हिंदी वाले बच्चे का लिखेगा 3, ठीक है। 2 3 4, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 4 3 ज़ा
4 2 ज़ा 8, 8 में 3 प्लस कीजिए 11/4, 1/3, 11 1 ज़ा 11, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। अरे मैंने गलत लिख दिया शायद, हाँ सॉरी, ये 2 है आपका। तो 4 2 ज़ा आपका 11 का 11, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा ऐसे 1 3 8, ठीक है। सेकंड देखते हैं, ध्यान से देखना। 4 2/9 मल्टीप्लाई, अब 9 को 4 से कीजिएगा, इसको आपका आंसर आएगा 38, ठीक है। अब इसे काट भी कर सकते हैं, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा तो कितने 18 हो जाएगा, 18 कितने में 9 पे, तो 19 1 ज़ा 19, 9 1 ज़ा 9। अब इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आपका आएगा 2 1/9, ठीक है। वही डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपको बताया, ठीक है। बी वाला पार्ट करते हैं। 3 5 सही 6 और, ठीक है, 3 5/6 मल्टीप्लाई 6 3 से कितना होगा 18, 18 में 5 प्लस कीजिए कितना आएगा, 18 में 5 प्लस कीजिए 23/6, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर कोई कट रहा है तो आप काट सकते हैं, कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट गुणा करते, 23 में 5 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 115, इसको इससे करेंगे तो 48। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आपका आंसर आएगा 219/48, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, 9 2/3 ऑफ 8, ठीक है। 9 2/3 मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा किस प्रकार इसको करेंगे सॉल्व। इसको इसे 3 9 जाए 27, 27 में 2 प्लस कीजिए 29/3, 5 की अब नहीं, ठीक है। अभी देखिए कोई कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो अब नॉर्मली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इससे करेंगे तो 145 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 24 आएगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आप डिवाइड कर दीजिएगा इसका इसके, ठीक है। तो कितना आएगा, 6 बार में जाएगा, ठीक है। 6 1/, और इससे हमने डिवाइड किया 20, मैंने भी आपको बीच वाले बताया था, वैसे ही आपको डिवाइड करना है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 8 विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, मतलब विद्या और प्रताप पिकनिक गए थे। देयर मदर गेव देम अ वाटर बोतल दैट कंटेन 5 लीटर, मतलब उनकी मदर ने 5 लीटर की एक बोतल दी थी। वाटर विद्या कंज्यूम, उसने कितना पानी पिया, 2/5 ऑफ दी वाटर। विद्या ने 5 लीटर में से इतना उसने पानी पिया, ठीक है। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, लाइक विद्या ने 2/5 पिया, ठीक है, और जितना पानी बच गया उतना प्रताप ने पिया। हिंदी में पढ़ते हैं, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए थे। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी थी, ठीक है। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, हमें बताना है, लीटर में बताना है, ये फ्रैक्शन में दिया गया है 2/3, ठीक है। हमें इसको लीटर में बताना है कि उसने कितना पिया, ठीक है। आइए हम सॉल्व करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट कि विद्या ने पानी कितना कंज्यूम किया, कितना पिया, ठीक है। तो विद्या ने कितना पिया था, लिखते हैं हम, विद्या
कंज्यूम्ड 2/5, ठीक है, ऑफ द वाटर। हिंदी में लिख सकते हैं हम इसको, विद्या ने पानी का 2/5 भाग लिया। वैसे टोटल वाटर कितना था हमारा, मतलब कुल पानी, टोटल वाटर कितना था हमारा, 5 लीटर था, ठीक है। आप लिख सकते हैं कुल पानी, ठीक है। अब हमें पता है कि टोटल था हमारा, इसने कितना पिया 2/5, और हमारे पास कितना था 5 था, ठीक है। 5 से 5 कट गया 2, मतलब 2 लीटर पानी उसने पिया, ठीक है। किसने पिया, विद्या ने। और टोटल 5 लीटर था, तो समझ पता चल गया कि रिमेनिंग कितना बचा था 3 लीटर, ठीक है। तो 3 लीटर किसने पिया होगा, प्रताप ने। बट क्वेश्चन में क्या पूछा मैं वो पढ़ते हैं, विच फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। अब हमें पता चल रही है 3 लीटर रिमेनिंग बचा, और वो किसने पिया, प्रताप ने। बट क्वेश्चन में पूछा है फ्रैक्शन में हमें बताना है, तो आइए करते हैं, ठीक है। देखिए, अब देखिए फ्रैक्शन में पूछा है, हमें विद्या का पता था कि 2/5, तो उसी से निकालेंगे हम, ठीक है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ दी वाटर, तो रिमाइंडर कितना बच गया, रिमेनिंग कितना बचा, देखिए यहाँ पे मैं समझाती हूँ। ये एक बोतल थी, ठीक है, इसमें से 2/5 किसने पिया, 2/5 विद्या ने। तो 5 में से कितना बचा होगा, 3 किसने पिया होगा, प्रताप ने पिया होगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, टोटल कितनी थी पूरी, एक बोतल थी, एक बोतल में से 2/5 विद्या ने पिया, ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको आपको आता होगा, आपने सीखा होगा, ठीक है। माइनस वाले को कैसे करते हैं सॉल्व, देखिए 5 को 1s में कीजिए, 5 1 5, 2 को 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का साइन लगा के 1, 5 1 5, ठीक है, सॉरी 2, 5 1 5, 1 की 2 से करेंगे 2, और 5 1 5, ठीक है। अब 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3/5 किसने पिया है, प्रताप ने, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट में बताइए आगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए, ठीक है। थैंक यू।